प्रभुपाद की प्लीज रिपीट। प्रभु आगे आ जाइए। रवि प्रभु आप यहाँ बैठिए, बगल में बैठिए। अब हमारे बगल में बैठिए भैया आप भी या यहाँ आप आराम से पिलो में कंफर्टेबल हो जाइए, इधर हो जाइए। फेवरेट स्पॉट प्रभु प्लीज रिपीट। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा की थी, जो श्लोक था गजेंद्र जी ने स्तुति शुरू कर दिया है, और जो स्तुति की शुरुआत करते हैं तो शुरू में वो भगवान की जो सुप्रीमेसी है उसको एस्टेब्लिश करते हैं। और आप नॉर्मल व्यवहार में भी देखिए, व्हेन यू गो एंड सी समवन, आप उनकी पोजीशन के हिसाब से पहले आप उनको एनालाइज करते हैं ना। या कोई साथ में जा रहा है बच्चा, आप उसको बताते हैं नहीं नहीं देखो इस घर में जा रहे हैं, ये बहुत बड़े अफसर हैं, इनके यहाँ ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। समझ रहे हैं, व्यवहारिक तौर पे भी हम ऐसा करते हैं। तो सेम प्रिंसिपल, ऐसा नहीं कि भगवान हमसे दूर हैं, लेकिन हमें अपनी पोजीशन का अंदाजा रहना चाहिए, है ना। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी, भजी राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। तो काकभूषणी जी गरुड़ को बता रहे हैं कि हे गरुड़ जी, हम सेवक और सेव्य का भाव समझ के, हम सेवक हैं वो सेव्य हैं, उस भाव से हम भगवान की सेवा करते हैं। और इस सिद्धांत को ध्यान में रख के जो भगवान राम के जो कमल चरण हैं उनको हम भजें। तो ये वेरी क्लियर हमें शुरू में होना चाहिए। वी शुड नॉट टेक दीज थिंग्स लाइटली। कई बार हम लोग वृंदावन में जाते हैं और एक दूसरा भाव हम लोग डेवलप कर लेते हैं और लोगों को देखते हैं, है ना। एक सहजिया भाव, आपने अगर मालूम नहीं सुना है, सहजिया भाव में सोचते हैं भगवान है कुछ भी चलेगा, भगवान को कुछ भी पहना देंगे, भगवान को कुछ भी खिला देंगे, है ना। तो ये सब नहीं, ये सब वर्जित है ना। जैसे रासलीला है, ये सब कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स है। वी आर नॉट क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट देम। इवन हमारे जो श्रीला प्रभुपाद एक बार गए वो एक भक्त के यहाँ, और वो भक्त बहुत ही वॉज इन ए वेरी सीनियर पोजीशन, तो उनकी बहुत हाई पोजीशन थी, और उनको लगा एक बार को कि मैं अगर प्रभुपाद से कहूंगा तो ये बोल देंगे, ये मुझे बता देंगे इस बारे में। right? तो यहाँ पे कई बार आपका टेस्ट किया जाता है, हाउ डू यू डील इन दो सर्कमस्टांसेस। तो उन्होंने प्रभुपाद से, एक तो उनके पास डीटीज थे, उन्होंने उनको काला कपड़ा पहनाया हुआ था, तो बोलते काला कपड़ा इसलिए हम पहनाते इनको नजर ना लग जाए। कुछ कुछ अपने मेंटली हमने कॉन्कोड कर लिया है अपने हिसाब से, तभी कहते हैं गुरु परंपरा। देखिए गुरु परंपरा है यहाँ पर। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, हमारे प्रभुपाद जो परंपरा में है, ही इज 32। 32 मतलब ऊपर अगर ब्रह्मा जी से आप शुरू करते हैं तो ब्रह्मा जी के बाद नारद जी, और ऐसे अगर चलेगी गुरु परंपरा तो प्रभुपाद जी का 32 नंबर है, और हमारे जो गुरु महाराज है वो 33 हैं। तो बाकी जो डिसाइपल बन गए हैं दे आर एट 34। सोचो कितना बड़ा वो होगा आपका, कितना बड़ा सौभाग्य है ना। तो इसीलिए हम लोग बिल्कुल केयरफुल रहें, इन चीजों को लाइटली ना लें। भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं तो सेवक और सेव्य का भाव हमेशा ध्यान में रहे। वो विभु हैं, हम अणु हैं, है ना। वो सब जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, हम मूढ़ हैं, हमें कुछ नहीं पता है। तो ये हमें
एक एक एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए, तब एक मन में भाव जगेगा। समझ रहे हैं आप? तो उसको लाइटली ना लें, भगवान के कार्य में कोई लेथार्जी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले गजेंद्र जी ने भगवान की जो सुप्रीमेसी है उसको एस्टेब्लिश किया। और कैसे एस्टेब्लिश किया? उन्होंने कहा कि हे भगवान, सबसे पहले तो जितनी आप ही इसको चेतना प्रदान कर रहे हो। प्रभु जी आगे आ जाइए प्लीज, कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड, whoever is comfortable sitting on the ground, come forward, है ना? तो सबसे पहले उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया? क्या एस्टेब्लिश किया बोलिए? भगवान की सुप्रीमेसी। सो ही इज वेरी क्लियर एंड वी शुड ऑल्सो बी क्लियर कि इस जगत की सारी चेतना भगवान आपसे आ रही है, नंबर वन। नंबर टू, फिर उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि हे भगवान, ये जो विश्व है, ये यूनिवर्स है, ये आप ही से बना है, आप ही की आधार शक्ति के ऊपर ये टिका हुआ है, कोई संशय ना रहे। अगर ये यूनिवर्स उनकी आधार शक्ति पे टिका है, तो ये सब हमारी छोटी मोटी चीजें क्या है, उसको धीरे धीरे अपने से रिलेट करना है। ठीक है। फिर उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि ये यूनिवर्स आपके अंदर से ही निकला है, या आप ही ये यूनिवर्स बन गए हो। आपने सुना होगा, भगवान कृष्ण ने जब मिट्टी खाई थी, तो उन्होंने माता यशोदा को अपने मुंह में फिर ब्रह्मांड दिखाया, किसी को ये नहीं पता है। ओके। तो प्रभु क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने मिट्टी खा ली थी। अब मिट्टी खा ली तो बाकियों ने जाके शिकायत लगा दी मैया को कि कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। और मैया को चिंता थी, वात्सल्य भाव था कि बच्चा जैसे एक साधारण हम लोग बच्चों के प्रति रहता है कि मिट्टी खा रहा है, बीमार ना हो जाए। है, हम लोग सुनते थे तो मम्मी कहती थी कि पेट में कीड़े हो जाएंगे। तो मैया को चिंता हो गई, और मैया ने कहा कृष्ण तूने मिट्टी खाई है? कृष्ण ने कहा नहीं मैया मैंने नहीं खाई, सब झूठ बोल रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि बलराम ने भी कहा कि तूने मिट्टी खाई है। कृष्ण ने कहा नहीं मैया मैंने नहीं खाई है, अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो मेरा मुंह देख ले। और कृष्ण ने फिर जब अपना मुंह खोला, तो सारे ब्रह्मांड माता यशोदा को उनके मुंह में दिख गए। और एक ब्रह्मांड उनको ऐसा भी दिखा जिसमें वही माता यशोदा कृष्ण को डांट रही हैं कि तूने मिट्टी क्यों खाई। अच्छा, अब इसके पीछे आचार्य बताते हैं इसके पीछे कारण क्या था। अच्छा, दूसरा एक इंसिडेंस हुआ रामायण में, काकभूषुंडी जी को भी भगवान राम ने ऐसे ही ब्रह्मांड दिखाए थे, अगर आपने सुना हो तो। नहीं सुना? काकभूषुंडी को भी ऐसे ही वो हो गया था। आगे आ जाइए प्रभु जी प्लीज, आप तो सब यंग हैं, यहां बैठिए प्लीज, प्लीज प्रभु कम फॉरवर्ड। प्रश्न नहीं पूछूंगा मैं, आप आगे बैठिए। क्योंकि पीछे आने वालों को आसानी हो जाएगी, फिर पीछे वाले जगह ढूंढते रहते हैं कहाँ बैठे ना, तो उनके लिए क्लियर होगा तो आराम से आके बैठ जाएंगे। तो काकभूषणी जी का भी इंसिडेंस ऐसा हुआ। और उन्होंने जब भगवान राम को देखा, भगवान राम घुटनों के बल चल रहे थे आंगन में। एक बड़ी फेमस चौपाई है, अगर आपने सुनी हो, मैं है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। इसका मीनिंग बहुत ही स्वीट मीनिंग है, कौन कौन नहीं जानता इसका मीनिंग। ओके। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मंगल भवन, मंगल कहते हैं ऑस्पिशियसनेस को। अभी हमने मंगल की डेफिनेशन समझी, जो परीक्षित महाराज ने कहा मैं कथा सुनना चाहता हूं, ये कथा मंगल करने वाली है। और मंगल का हमने मतलब बताया क्या है, कि ये जो जीवन है ये जीवन अच्छे से बीतेगा भगवान के भजन में, और गति भी अच्छी होगी। और अमंगल क्या होगा, यहां पे भी धक्के खाएंगे और फिर नरक में जाके गिर जाएंगे। तो वो कह रहे हैं वो भगवान जो मंगल करने वाले हैं और अमंगल को हरने वाले हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल करते हैं और इन ऑस्पिशियसनेस को हर लेते हैं। ठीक है। तो ये पहली लाइन है, मंगल भवन अमंगल हारी। फिर दूसरी क्या कह रहे हैं, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। द्रवहु मतलब वो मेरे ऊपर द्रवित हो जाए, उनका हृदय मेरे ऊपर द्रवित हो जाए, मे हिज हार्ट मेल्ट ऑन मी। राइट। अच्छा, द्रवित का एक, द्रव को क्या कहते हैं, लिटिल लिटिल मीनिंग द्रव का क्या है, लिक्विड। लिक्विड कैसे फ्लो करता है, ऊपर से नीचे फ्लो करता है, लिक्विड नीचे से ऊपर तो कभी जाएगा नहीं। तो ऐसे ही भगवान की कृपा कहते हैं ऊपर से नीचे आती है, द्रवित होती है, नीचे से आती है। तो कह रहे हैं वो जो मंगल को करने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले हैं, वो मेरे ऊपर द्रवित हो। अच्छा, वो जो द्रवित है फिर वो अब क्या कर रहे हैं, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
जो दशरथ महाराज के आंगन में विहार कर रहे हैं, वो भगवान राम मेरे ऊपर द्रवित हों, जो मंगल को करने वाले हैं और अमंगल को हरने वाले हैं। समझ गए हम लोग? तो अब ये चौपाई जब आप गाएंगे तो ये आपकी प्रार्थना है। कभी कहीं हम लोग गाते हैं इस चौपाई को तो बस गाते चले जाते हैं, बट ये मैं हाथ अपने हृदय से मैं कह रहा हूं, ये भगवान आप मेरे ऊपर द्रवित हो जाइए प्लीज, मेरा मंगल कीजिए, मेरा अमंगल हर लीजिए भगवान। इस भाव से हम लोग भगवान को वो चौपाई जब गाएंगे तो मन में ये मूड जगे कि भगवान प्लीज मेरा भी मंगल कीजिए, मेरा अमंगल हर लीजिए, है? मैं बहुत इस संसार सागर में गिर गया हूं, प्लीज प्लीज मेरे ऊपर कृपा कीजिए, ऐसा भाव जागृत हो, है ना? तो ये हमने कहां से शुरू किया था? किसी को याद है फ्लो कहां से कहां चला गया? सुप्रीमेसी के बारे में बता रहे थे, जय, वेरी नाइस। तो उन्होंने बताया कि हाँ उससे, हाँ ये बात था कि मैं आपको बता रहा था ब्रह्मांड उन्होंने अपने अंदर दिखाया। तो एक माता यशोदा को दिखाया, तो काकभूषुंडी जी ने जब देखा भगवान को तो उनको भी 1% को डाउट हो गया। अब काक मैया ने राम भगवान को खाने को दिया, कौशल्या मैया ने, भगवान खा रहे थे, हाथों से थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, गिरा रहे थे। अब ये तो कौवे थे, काग थे, ये वहां उठाने गए। अब ये जैसे उठाने गए तो भगवान डर के इनसे दूर भाग गए, घुटने के बल चल रहे थे, जैसे काकभूषुंडी आए वो थोड़ा दूर भाग गए, डर गए इनसे। अब काकभूषुंडी को तो पता ही है भगवान है। अब काकभूषुंडी के मन में थोड़ा सा वो लग गया, अरे ये भगवान है, ये मुझसे क्यों डर रहे हैं? काकभूषुंडी फिर उड़ के उनके पास गए, फिर उड़ के उनके पास गए तो फिर वो उठाने लगे, जैसे उनके मुंह से कुछ गिर गया था। अब उठाने लगे, फिर काकभूषुंडी उड़ गए। तो अब फिर लगा भगवान को कि 2 बार तो काकभूषुंडी उड़ के दूर चले गए, नहीं 2 बार तो भगवान डर के दूर चले गए। अब तीसरी बार काकभूषुंडी फिर आए, तो भगवान ने कहते हैं अपनी भुजा बढ़ा दी काकभूषुंडी की तरफ पकड़ने के लिए। अब जैसे उन्होंने भुजा बढ़ाई, काकभूषुंडी उड़ के दूर बैठ गए। वो थोड़ा उड़ के दूर गए, भगवान ने भुजा और बढ़ा दी, वो फिर थोड़ा और चले गए। अब काकभूषुंडी जितना दूर जा रहे हैं, भगवान की भुजा उनके पीछे पीछे जा रही है। काकभूषुंडी घबरा गए, क्या हो गया? अब जैसे ही वो गए नजदीक, तो काकभूषुंडी फिर भगवान ने उनको जैसे पकड़ा, तो नजदीक आ गए और भगवान ने अपना मुंह खोला, तो काकभूषुंडी उनके मुंह के अंदर चले गए। अब मुंह के अंदर चले गए काकभूषुंडी, उन्होंने अंदर पूरा भ्रमण किया, पूरे उन्होंने बहुत सारे ब्रह्मांड देखे, और उन्होंने एक ब्रह्मांड में खुद भी देखा कि भगवान राम बकैया चल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, और मैं कौवे के रूप में उनके साथ खेल कर रहा हूं, उन्होंने वो भी देखा। तो यहां पे आचार्य इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऐसा है, हम लोग कहते हैं भगवान आप सर्वव्यापक हैं। अब भगवान सर्वव्यापक है मतलब क्या है? भगवान को हमने अगर कहते हैं भगवान आप पूरे ब्रह्मांड में, तो ब्रह्म भगवान को सीमित कर दिया। अब समझिए थोड़ा इसका डीप मीनिंग। भगवान अगर सर्वव्यापक है, इस पूरे ब्रह्मांड में है, तो भगवान को सीमित कर दिया ना, कि इस ब्रह्मांड में है। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए भगवान ने फिर ये दिखा दिया कि मैं ब्रह्मांड तक सीमित नहीं हूं, ये ब्रह्मांड ही मेरे अंदर है, और ये ब्रह्मांड नहीं, सैकड़ों ब्रह्मांड मेरे अंदर है। तो ये भगवान दिखाना चाह रहे थे। तो अब हम गजेंद्र जी जो प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले ये एस्टेब्लिश कर दिया कि आप सुप्रीम हो, ये जो जगत है आप ही से निकला है, आप ही इस जगत, आप ही, यू आर, यू योरसेल्फ आर दिस जगत, जो एक विराट पुरुष के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है 3rd कैंटो में। भगवान कपिल देव ने बताया है माता देवहूति को, उससे पहले ब्रह्मा जी ने भी बताया है विराट पुरुष के बारे में। तो उसमें यही बताया कि भगवान ही स्वयं वो विराट पुरुष बन गए। ये ब्रह्मांड भगवान के ही इसमें अंगों को दिखाया गया है। अब प्रोजेक्टर होता तो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, बट आई विल सेंड इट टू मे बी मनीष प्रभु, या आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको विराट पुरुष दिख जाएगा। तो भगवान ही इस ब्रह्मांड में पूरे हैं इस तरीके से। तो ये कहा गजेंद्र जी ने, आप ब्रह्मांड स्वयं हैं, आप ब्रह्मांड के अंदर भी हैं, आप इसे ब्रह्मांड बना है, आप ही ने इस ब्रह्मांड को उठाया हुआ है, और आप जो हैं स्वयं भुव हैं, आपका कोई सोर्स नहीं है, यू योरसेल्फ आपकी अपनी इंडिपेंडेंट सत्ता है। फिर उन्होंने ये कहा कि हे भगवान आपको, और ये फिर भी उन्होंने ये भी कहा, ये जो ब्रह्मांड है ये आते जाते रहते हैं, आपकी शक्ति से कभी अपीयर हो जाते हैं, कभी ये डिसअपीयर हो जाते हैं, लेकिन आप अविद्ध दृक् साक्षी उभयम तदीक्षते, आप साक्षी हो इस सबके, आप इस सबको देखते हो, आपकी दृष्टि एकदम बनी रहती है, राइट? और जो है
उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा, और भगवान जो आपकी जो जो सुप्रीमेसी है, आपका जो स्वरूप है, उसको कोई नहीं जान सकता। उन्होंने कहा जो ऋषि हैं, जो बड़े बड़े ऋषि हैं, जो देवता हैं, वो भी इतना प्रयास करते हैं। रामायण में तो कहा गया नेति नेति जाहि वेद बतावे। वेद पता है उसको, उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वो कहते हैं ये भगवान ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर क्या है? उसके बाद जो मुझे नहीं पता है वो भगवान। तो कोई भी उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हे भगवान, आपको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। तो ही इज टोटली बियॉन्ड। और जब उन्होंने कहा कि जब ये सब एनाइलेशन हो जाता है, तब आप यू आर प्रेजेंट, यू आर प्रेजेंट बियॉन्ड एंड बियॉन्ड। देखो, तो ये भगवान की उन्होंने सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश किया। अब फिर प्रश्न आता है, तो भगवान क्या आपको देखा नहीं जा सकता? क्या आपको जाना नहीं जा सकता? तो फिर वहां पे गजेंद्र जी कहते हैं नहीं भगवान, आपको जाना जा सकता है। फिर हमने जो कल का वर्ष लिया था, कल हमने चर्चा की थी, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको पास्ट टाइम्स बताए थे। तो उसमें फिर उन्होंने ये बताया, भगवान आपको जान सकते हैं। कौन जान सकते हैं? दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम। सो द फर्स्ट थिंग इज, जो लोग डिजायर करते हैं, जो लोग भगवान के चरणों को देखना चाहते हैं, who are those who are sincerely desiring। एक बार हमारे प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे अमेरिका में, और मॉर्निंग वॉक करके प्रभुपाद जैसे मॉर्निंग वॉक करते थे, बहुत सारे डिसाइपल पीछे पीछे चलते थे, वो प्रश्न करते थे, प्रभुपाद उनको उत्तर देते थे। तो ऐसे चल रहा था कार्यक्रम, और एक भक्त बिल्कुल बहुत पीछे थे। जैसे ही प्रभुपाद गाड़ी में बैठे, दरवाजा बंद होने वाला था, वो एकदम से भाग के आया, एंड ही पुट हिज हेड बिटवीन डोर एंड प्रभुपाद लेग्स। और उन्होंने प्रभुपाद से एक प्रश्न किया कि हे प्रभुपाद जी, हाउ कैन आई गेट अक्रॉस दिस ओशियन? मैं ये कैसे पार कर सकता हूं? तो अब आप सोचेंगे प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया होगा? चैंटिंग करो। और क्या कहा होगा प्रभुपाद ने? बुक्स पढ़ो। और क्या कहा होगा प्रभुपाद ने? गेस करो। फोर प्रिंसिपल्स फॉलो करो। यस। कृष्णा की सेवा करो। यस, दे आर ऑल रेलेवेंट, बट प्रभुपाद जस्ट सेड वन वर्ड टू हिम, डिजायर। अगर आप स्ट्रांगली डिजायर करोगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप देखिए, एक प्राणी, जो लोग सुसाइड करते हैं, आप कभी उनकी साइकोलॉजी को स्टडी करने की कोशिश कीजिए। वो किसी चीज को सोचते सोचते इस हद तक आ जाते हैं, they decide to, I mean, this is not an easy thing, right? Somebody taking their own life. लेकिन उन्होंने इतना चिंतन किया है इसके पीछे। चिंतन में इतनी बड़ी शक्ति है। चिंतन करते करते अगर वो स्टेज पे आ सकते हैं, तो चिंतन करते करते क्या भगवान को नहीं पा सकते? और उसके पीछे एक ही कारण है, डिजायर। कितना स्ट्रांगली आप डिजायर करते। तो वही पॉइंट गजेंद्र जी हाईलाइट कर रहे हैं, दिदृक्षवो यस्य चरण सुमंगलम पदम सुमंगलम। हे भगवान, जो आपके इस मंगल में चरणों का दर्शन करना चाहते हैं, वो लोग फिर क्या करते हैं? वो लोग मुनि बन जाते हैं। मुनि का मतलब क्या है? कि मौन व्रत। मौन व्रत का मतलब ये नहीं है कि चुप हो जाना। मौन व्रत का मतलब ये है कि वो जब भी बोलेंगे कृष्ण के बारे में ही बोलेंगे। ये एक धारणा बन चुकी है समाज में, मैंने तो मौन व्रत धारण किया हुआ है, आज मैं घर में बोलूंगा नहीं। वो पत्नी से बचना चाहता है, पत्नी घर में चार बातें करेगी, तो अपने आप को उसने साधु डिक्लेयर कर दिया कि मैं आज कुछ बोलूंगा नहीं। राइट, राइट। लेकिन उसका असली पर्पस क्या है? कि बोलेंगे तो कृष्ण के बारे में बोलेंगे, या भगवान की भक्ति के बारे में बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो वो जो मुनि है, मतलब वो हमेशा भगवान की ही चर्चा करते हैं, ऑलवेज भगवत चर्चा में लगे रहते हैं। या सुसाधु है, या जो साधु बन गए हैं, जिनका साधु स्वभाव हो गया। इज एवरीथिंग ओके? Mother, you have a question. She can answer afterwards. हाँ, हम मतलब आफ्टरवर्ड्स बाद में। I hope I'll remember. ओके, ओके, इज इट? Send it a mobile message. या यस, या यू कैन सेंड इट टू मनीष प्रभु जी, Yes. एंड Send मनीष it, प्रभु send जी it. सेंड्स मी, और सेंड माता जी। यस, या तो उन्होंने कहा कि जो डिजायर करते हैं, जिन्होंने जो मुनि भाव में आ गए हैं, जो साधु हैं। अब साधु के लक्षण भगवान कपिल देव ने बताए। वो बताते हैं तितिक्षवा,
कारुणिका, वो तितिक्षु हो गए हैं, उनको दूसरों के प्रति क्या बोलते हैं, कंपैशन है, दे आर कंपैशनेट टुवर्ड अदर्स, राइट, वो माफ कर देते हैं, दे आर वेरी फॉरगिविंग, राइट, तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृदय, सर्व देहिना, दे आर मर्सीफुल टू ऑल द लिविंग एंटिटीज। ये साधु के लक्षण है। तो जो साधु बन गए हैं, साधु सिर्फ ऑरेंज कपड़ा पहनने से नहीं होगा, है ना। जो साधु बन गए हैं, जिन्होंने मौन व्रत ले लिया, मतलब बोलेंगे तो भगवान के बारे में ही बोलेंगे, और भगवान जो व्रत, जिनके वाउस, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे, आलोक व्रत। आलोक व्रत मतलब उनके जो वाउस होते हैं, जो व्रत लेते हैं, व्रत क्या लेते हैं आप, कभी आप बोलते हैं मैं माता का व्रत करूंगा, फ्राइडे को एकादशी का व्रत करूंगा, फिर कुछ लोग वाव लेते हैं, भगवान ये मेरी डिजायर पूरी हो जाएगी तो मैं इतना इतना रुपया डोनेशन दे दूंगा, मैं वहां पे स्कूल में पंखा लगवा दूंगा, मैं एक कमरा बनवा दूंगा, ऐसे ऐसे सारे आप सब सुना होगा। हमारे भारत में तो ऐसे ही होता था, स्कूल में पंखा लगवा देंगे, कमरे पे अपने फादर की नेम प्लेट लगवा दूंगा, है, पार्किंग में पार्किंग बनवा देंगे, तो इस तरह के छोटे छोटे वाउस लेते हैं लोग। तो लेकिन यहाँ पे गजेंद्र जी कह रहे हैं उनके वाउस आलोक, इस लोक से परे के उनके वाउस हैं। और वो परे के वाउस कैसे हैं, वो भगवान की सेवा वाले वाउस हैं। जैसे मैंने कल बताया, एकादशी के व्रत का पालन करेंगे, मैं 16 माला का जाप करूंगा, मैं मीट ईटिंग नहीं करूंगा, मैं गैम्बलिंग नहीं करूंगा, मैं इंटॉक्सिकेशन नहीं करूंगा, मैं इलिसिट रिलेशनशिप नहीं करूंगा। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, विच विल टेक देम बियॉन्ड दिस लोक। सो देयर vows आर टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल यूनिवर्स, नॉट टू स्टे हियर। बाकी के vows जो है हमारे, ऑस्ट्रेलिया जाना है, पीआर ले लेनी है 30 साल में, है 10 साल में एक प्रॉपर्टी बना लेनी है, 2 प्रॉपर्टी बना लेनी है, मॉर्गेज पे ऑफ कर देना है, रिटायरमेंट के टाइम में सुपर पे इतना अमाउंट होना चाहिए, वो सब इस लोक के vows हैं। एंड दे विल एंश्योर यू स्टे हियर। आप यहाँ अच्छे से रहें, वो आपका अच्छे से अरेंजमेंट कर देंगे, अच्छे से आप रहें, फिर यमराज जी आपका वेट करेंगे। ठीक है, आने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आलोक, फिर जैसे मैंने कहा, अभी मनीष प्रभु हैं, विदुषी माता, देखिए भागवत सप्ताह का अरेंज किया है, ये इस लोक का भाव नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे सिडनी में भागवत सप्ताह, वो हमारे विजिटिंग वो तो करते हैं, अभी पीछे लाल गोविंद प्रभु आए थे, उन्होंने किया था, बट somebody staying here making this arrangement, right, Prabhu, you know, our blessings, our prayers for the whole of your family, right, you have taken such a big, it's not easy. So ये सब परलोक के वाउस हैं। तो तब गजेंद्र जी कह रहे हैं कि हाँ भगवान, जो लोग ऐसे कार्य करते हैं वो आपको देख सकते हैं, और जो लोग उस भगवान को भजते हैं, दैट भगवान मे बी माई गति, राइट। तो इस तरीके से ये कल तक का हमारा जो वर्ष था। आज के वर्ष को एक बार पढ़ते हैं, एंड देन वी विल जस्ट कवर सम ऑफ द पॉइंट्स, एंड देन वी विल डिस्कस टुडेज वर्ष। या तो आप लोग अपने फोन में वर्ष निकाल लीजिए, मैं बताता हूँ। 8th कैंटो 3rd चैप्टर, वर्ष नंबर 17, SB 8370। बहुत अच्छा वर्ष है। SB 8317 बड़े आराम से निकालिए। और मैंने जैसे कल आपको कहा, ये आपकी प्रेयर है, ये वर्ष आप ही बोल रहे हैं भगवान को, इस भाव से हम इस वर्ष को गाएंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये गजेंद्र की प्रार्थना नहीं है। SB 8.3.17 अगर आप गूगल में टाइप करेंगे ना, हाँ 17 तो आ जाएगा। ठीक है, अभी रेडी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय माद्रे प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय माद्रे प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत स्वांशेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते Okay, word by word translation. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की oh, आज मैंने इंग्लिश में लिखा हिंदी वाला माद्रिक मेरे समान प्रपन्न शरणागत पशु पशुपाश बंधन से विमोक्षणाय छुड़ाने वाले को मुक्ताय प्रकृति के कलमश से अछूते परमेश्वर को भूरि करुणाय असीम दयालु को नमस्कार करता हूँ अलयाय कभी भी असावधान या अकर्मण्य न रहने वाले को मेरे उद्धार के लिए स्व अंशेन आपके परमात्मा रूप अंश से सर्व सबों का तनुभृत प्रकृति में देहधारी जीव मनसी मन में प्रतीत कृतज्ञ प्रत्यग्दृशे समस्त कार्यों के प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में भगवते भगवान को बृहते असीम नमः नमस्कार करता हूँ ते तुमको ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद की प्लीज रिपीट चूंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है अतएव आप निश्चय ही मुझे इस संकट में स्थिति से उबार लेंगे निस्संदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं और आप असीम हैं हे भगवान मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ
जैसा मैंने कहा, ये हमारी प्रेयर है, गजेंद्र नहीं कह रहे हैं, ये हमारी स्तुति है, राइट। मैं मुझ जैसा पशु, राइट, ये भाव जागृत करें, फिर देखिए भगवान की कृपा, रेसिप्रोकेशन विल फ्लो। परपोर्ट थोड़ा सुन लीजिए आप, परपोर्ट थोड़ा लंबा है, प्लीज हियर, मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से पढ़ूंगा, ओके, प्लीज सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बृहते नमस्ते शब्दों की व्याख्या बृहते श्री कृष्णाय के रूप में की है। भगवान तो कृष्ण है, तत्व अनेक हैं, यथा विष्णु तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व, किंतु सबों से ऊपर विष्णु तत्व है जो सर्वव्यापी हैं। भगवान के इस सर्वव्यापी रूप की व्याख्या भगवत गीता 10.42 में की गई है, जिसमें भगवान कहते हैं, अथवा बहुन एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्ठभ्याम इदम कृत्सनम एकांशेन स्थितो जगत। इसमें बहुत अच्छा भगवान बता रहे हैं, वही जो गजेंद्र जी ने कहा। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन इतने ज्ञान का क्या करोगे। प्रभु आगे आ जाइए, कम फॉरवर्ड प्लीज, कम फॉरवर्ड, देयर इज स्पेस। प्रभु आप भी आगे आ जाइए, हैं, यू कंफर्टेबल देयर, ओके। तो उसमें भगवान, कई बार हम लोग ज्ञान के चक्कर में बहुत पड़ जाते हैं, तो मैं आपको एक पॉइंट और समझाना चाह रहा हूं इसके माध्यम से, कि कई बार ज्ञान ठीक है, जितना जरूरी है, लेकिन हमारे उसमें आचार्य लोग बताते हैं कि अगर आप भक्ति करेंगे ना, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित, राइट, जन्नताशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। जब हम भगवान वासुदेव की भक्ति करते हैं, और ये प्रयोजन होता है कि भगवान की भक्ति करनी है, राइट, एक तीन तरह का रिलेशनशिप बचाया जाता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। आप इसको समझ लें, संबंध क्या है, पहले हम भगवान से अपना संबंध समझ लेते हैं, मैं दास हूं, आप मेरे भगवान हैं, राइट, तो ये संबंध हो गया। फिर दूसरा, पहले तीसरे पे चलते हैं, प्रयोजन। अब इस संबंध के बाद हमारा प्रयोजन क्या है, गोल क्या है, गोल क्या है हमारा, भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप मुझे अपना सेवक स्वीकार कर लीजिए। अब उस संबंध से उस गोल तक जाने के लिए बीच में जो आप एक्टिविटीज करोगे, उसको अभिधेय कहा जाता है। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तो ये तीन इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। तो ज्ञान, कई बार हम लोग बहुत ज्ञान के चक्कर में पड़ जाते हैं कि प्रभु ऐसा कैसे हो गया, इतनी बड़ी सृष्टि कैसे हो गई, भगवान ने एक उंगली पे पर्वत कैसे उठा लिया, हाउ कैन इट डू दिस, एक छोटा सा लड़का 7 साल का बच्चा कैसे कर सकता है ये और वो, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब हम लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ, व्हाई एम आई हियर, राइट। कई बार मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है, आई मेट सम पीपल, वो बैठे हैं, बैठे बैठे बोलेंगे, प्रभु अभी जैसे एक थॉट आया, थॉट क्यों आया मेरे दिमाग में, अब उसी पे रिसर्च करने लगो। अब उनको बताओ ये थॉट क्यों आया, फिर उनको बताते हैं हम कि भाई देखिए, बिकॉज यूर इम्पैक्टेड बाय मटेरियल मोड्स, मटेरियल मोड्स आपके ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी सोच बुद्धि वैसी हो जाती है, एंड देन इट गोज ऑन। इट इज गुड टू बी सेल्फ अवेयर, राइट, बट एट द सेम टाइम द एम इज भजन करना है। कई प्रश्न, कहने का मतलब ये है, यही सूत गोस्वामी जी ने पहले कंटों में ही बता दिया है, कि जब आप भक्ति करोगे भगवान की, तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। आप समझ रहे इस पॉइंट को, जब आप भक्ति करोगे तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। जन्नतेषु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम, पहले वैराग्य भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। कई बार हम लोग भक्ति का बोलते हैं, माला मतलब परिवार को छोड़ दो, माला मतलब पत्नी का बातें मत सुनो, माला मतलब बच्चों का काम मत करो। नहीं नहीं नहीं, भक्ति आप कीजिए, बाकी सब चीजें भगवान धीरे धीरे आपको एनलाइटन करते रहेंगे। तो इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, किम बहु न एते न ज्ञाते न तब अर्जुना, हे अर्जुन इतना जान के क्या करोगे, विष्ठभ्याम अहम कृत्सनम, मैं इस पूरे जग में व्याप्त हूं, मैं व्याप्त भी हूं और मैं इस पूरे ब्रह्मांड को सपोर्ट भी कर रहा हूं। कैसे, एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश से, बस इतना ही बहुत है। और क्या जानोगे, ये भगवान पूरी अपनी ऑपुलेंस बताते हैं 10th चैप्टर भगवद गीता में, और फिर आखिर में कंक्लूड करते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, इस मेटेरियल बुद्धि से आप कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं पाओगे। तब भगवान ने कंक्लूड किया, बस इतना समझ लो, मैं अपने एक अंश से सारे संसार को चला रहा हूं, इस तरीके से समझा। तो ये भगवान यहाँ
तो इस पर्पट में प्रभुपाद जी ने हाईलाइट किया। किंतु हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अपने एक अंश से मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं और इसका पालन करता हूं। इस प्रकार कृष्ण कहते हैं कि सारा भौतिक जगत उनके आंशिक स्वरूप परमात्मा द्वारा पालित है। भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में पहले गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करके सभी जीवों के हृदय में, यहां तक कि परमाणुओं में भी प्रवेश करते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु च यांत तरस्थम। प्रत्येक ब्रह्मांड परमाणुओं में से ओतप्रोत है और भगवान न केवल ब्रह्मांड के भीतर अपितु परमाणुओं के भीतर भी विद्यमान है। इस प्रकार वे प्रत्येक एक परमाणु में विष्णु के अंश परमात्मा रूप में स्थित हैं। किंतु जितने भी विष्णु तत्व हैं वे कृष्ण से उद्भूत हैं, मतलब वो भगवान कृष्ण से आए हैं। जैसा कि भगवत गीता 10.2 में पुष्टि की गई है, अहम आदिर देवानाम। कृष्ण इस भौतिक जगत के देवों, ब्राह्मण, विष्णु तथा महेश्वर के आदि हैं। इसलिए यहां पर उन्हें भगवते बृहते कहा गया है। बृहते मतलब अनंत, ह्यूज, असीम। हम हर व्यक्ति भगवान है अर्थात ऐश्वर्य युक्त है, किंतु कृष्ण बृहन भगवान असीम ऐश्वर्य के स्वामी हैं। ईश्वर परम कृष्णा, कृष्ण हर एक के उद्गम है। अहम सर्वस्य प्रभव है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर भी कृष्ण से उत्पन्न है। मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। कृष्ण से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवते प्रीत का अर्थ है श्री कृष्ण को इस भौतिक जगत में प्रत्येक मनुष्य, पशु है, क्योंकि वह आत्म बुद्धि से युक्त है। ठीक है, मैं अभी जरा इसको रोक देता हूं, आप ये पर्पल बाद में पढ़ लीजिएगा। तो मंगलाचरण करते हैं और फिर चर्चा शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितान् तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। भूतेर्महद्भिर् यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमोष पुरुष। भुङ्क्ते गुणांशो दश षोडशात्मकं सोलंक सृष्ट भगवान वचांसि मे। श्री कृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सतत पीबतं। भक्ति वेदांत मार्ग पंथनं सर्वलोक ऋषि देव जन्म प्रसन्नम। सर्वलोक ऋषि देव जन्म प्रसन्नम। हे कृष्ण भगवान, आप मेरी वाणी को अलंकृत करें। May the right words are spoken at the right time. Oh my dear Lord, may we are all able to glorify Srila Prabhupada, Srila Gurudev,
and serve all the living entities. श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो गजेंद्र जी, अब ये 17th वर्ष है, थोड़ा सा बीच वाले वर्सेस पे मैं टच करूंगा आपको थोड़ा सा बता करके, एंड देन वी विल कम टू दिस वर्स, बिकॉज एक एक श्लोक की व्याख्या करेंगे तो समय नहीं है, बट यू अंडरस्टूड अप टू यस्टरडे। अब उसके बाद वर्ष नंबर 8 में फिर जैसे बता दिया पहले, तो 7th में कल हमने बताया कि क्या भगवान को देखा जा सकता है, तो आप समझ गए भगवान को कैसे देखा जा सकता है। आलोक, अगर जो वाउस इस लोक के जो वाउस नहीं है, परलोक के जो वाउस हैं, जो उनको पालन करते हैं, तो भगवान वो आपको देख सकते हैं। फिर अगले वर्ष में गजेंद्र जी भगवान की अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं भगवान न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा, जिन भगवान का ना तो कोई जन्म है, ना उनको कोई कर्म करने की जरूरत है, और जन्म और कर्म नहीं है तो फिर उनके गुण और दोष तो होंगे ही कैसे, गुण और दोष का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर भी तथापि लोक अव्यय संभवाय, फिर भी इस लोक की स्थापना करने के लिए या इसको एनाइलेट करने के लिए, हे भगवान आप अपनी शक्ति से, माया शक्ति से आप अपीयर होते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा, भगवान ने ये जो यूनिवर्स क्रिएट किए हैं, कई बार प्रश्न आता है भगवान हमें क्रिएट करके अपने आप तो मौज कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, हमें क्यों क्रिएट कर दिया? बिकॉज वी डिजायर्ड, वी हैड आवर मटेरियल डिजायर्स, तो उनको फुलफिल करने के लिए ये एक अरेंजमेंट किया है। जैसे बच्चा जिद करता है कि मुझे चिप्स खाना है, बच्चा जिद करता है कि मुझको टॉयज चाहिए, तो माता पिता उसके लिए टॉयज वगैरह अरेंज कर देते हैं, खेलो। अब नहीं तो 24 घंटे आपके गले पड़ा रहेगा, ये चाहिए ये चाहिए, आप कुछ तो करोगे। सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने भी डिजायर किया है। वी ऑल्सो हैड अ डिजायर कि हम मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं यहाँ पे आकर के। मैं आपको एक एक विचार आ गया अभी दिमाग में। एक बार एक व्यक्ति था, उसने बहुत सारा भजन किया तो उसको विष्णु दूत लेने के लिए आए। ही वॉज क्वालिफाइड टू गो टू द हेवनली प्लैनेट्स। तो उसको लेने के लिए आए, तो उसको ले गए, और जब उसका रिकॉर्ड देखा गया तो उन्होंने कहा कि भाई इसने एक थोड़ा सा गलत काम किया था, है? बाकी अदरवाइज ही क्वालिफाइड फॉर द हेवनली प्लैनेट्स, और बिकॉज ही हैज डन सो मच गुड, तो इनका वो गलती माफ कर देते हैं। ही डज नॉट नीड टू गो टू हेल, ही कैन स्ट्रेट अवे गो टू द हेवनली प्लैनेट्स। अब उनको किसी लोक में भेजा गया, वहां पे लोग भजन कर रहे थे, राइट? क्योंकि ऐसा नहीं सब जगह स्वर्ग में ही भोग है, बाकी हमारे विद्याधर हैं और जो बड़े बड़े एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटीज वो भजन भी करते हैं, तो उनको वहां पे भेजा गया, तो वहां लोग अपना जपमाला कर रहे थे। अब जपमाला कर रहे थे तो इनके दिमाग में प्रश्न आया कि जपमाला तो हो रही है, जपमाला तो नीचे भी किया था। तो उन्होंने कहा अच्छा हेल कैसा होता है, हेल भी मुझको दिखा दीजिए, हेल की झांकी कैसी होती है। तो जो एस्कॉर्ट कर रहे थे उसको, तो उन्होंने कहा ठीक है इनको हेल भी दिखा देते हैं। अब उनको हेल दिखाया, तो हेल में वो गए, वहां तो डिस्को चल रहा था, बड़ा अच्छा खासा म्यूजिक बज रहा था। तो इन्होंने देखा कि अरे माला वाला तो बहुत की है नीचे, थोड़ा देर यहाँ डिस्को भी देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ दो, जो मेरा एक अपराध था उसको माफ मत करो। मुझे थोड़ी देर यहाँ छोड़ दो। तो उन्होंने उसको वहां छोड़ दिया। अब 5 मिनट तो डिस्को चला, उसके बाद यमराज के मैसेंजर आए और उन्होंने लेके हंटर सटासट पिटाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये क्या है, थोड़ी देर पहले तो म्यूजिक चल रहा था, नाच गाना हो रहा था, और अच्छा खासा भोजन वगैरह जो भी आपकी पार्टी का फूड सर्व हो रहा था, ये क्या हो गया? उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो ट्रेलर था, मूवी तो भी शुरू हुई है। तो आपने डिजायर किया था तो आपको यहाँ पे ले आए। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो गलत हो गया मेरे साथ, मुझे वहीं भेज दो स्वर्ग में, मैं तो वहीं जाके भजन करना चाहूंगा। है ना? तो कहने का मतलब ये है, आप अगर अपने हृदय में टटोलेंगे, यू हैव सम हिडन डिजायर्स। If you are truly honest to yourself, you have some desires inside your heart. So that is the only and only cause of us being here. Otherwise, भगवान सुहृदय, वो सबके वो शुभ चिंतक हैं, वो चाहते हैं सब लोग सब वापस आ जाएं। He is waiting for us. He does not want us to suffer, but because it was our desire. तो वही गजेंद्र जी कह रहे हैं भगवान आपने इसीलिए इस लोक की रचना की है, राइट? आप अपनी माया से इस लोक की आप रचना कर देते हो, बट यू आर नॉट टच्ड बाय दिस। थ्रू योर एनर्जीज यू क्रिएट दिस, बट यू आर ऑलवेज बियॉन्ड दिस, राइट?
यू क्रिएट दिस। फिर वो कहते हैं उसके बाद कि भगवान आप अपीयर भी होते हैं, आपके इनकारनेशंस के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं आपके इनकारनेशंस कैसे हैं। फिर आप जैसे भगवान राम के रूप में आ गए, भगवान कृष्ण आ गए हैं, फिर नरसिंह भगवान आ गए, फिर भगवान बुद्ध आ गए हैं। इस तरीके से आप आते रहते हो हैं। भगवान वराह के रूप में आ गए हैं। तो कहते हैं कभी आप ज्ञान के प्रसार के लिए आते हो, भगवान कपिल देव के रूप में आ गए हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए, युग धर्म सिखाने के लिए आ गए, राइट। तो इस तरीके से आप बीच बीच में आते रहते हो टू लोगों को टीच देम। तो ये आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस भी होता है। अच्छा, उस रूप में भी भगवान सब लोग आपको पहचान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको दृष्टि नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज। जब आप सुन ही नहीं रहे हो, आपको पता कैसे लगेगा? अब चैतन्य महाप्रभु को कुछ लोग भगवान मानते ही नहीं थे। उन्होंने कहा ये तो इस तरीके का भजन कीर्तन फैला रहे हैं, दे आर फेनेटिक से। वो इवन हमारे लेटेस्ट टाइम में आप देख लीजिए, तो सो मेनी पीपल दे डोंट बिलीव। इवन आप अपने से एक्सपीरियंस कर लीजिए। आप लोग आज लॉन्ग वीकेंड पे आप यहाँ भागवतम सुनने आए हो, आप भारत में किसी को बताओगे, बोलेंगे अरे क्या पागल हो गए हो, ऑस्ट्रेलिया जाके भी यही करना था तो यही रुक जाते। यानी ऑस्ट्रेलिया गए हो, अरे कुछ साइट सीइंग करो भाई, है, वहां से अच्छा अच्छा फोटो भेजो, है, कोई बड़ा बड़ा गाड़ी का फोटो भेजो, हमको भी बुलाओ हॉलीडेज पे। हम्म, कहाँ डिज्नीलैंड में जाओ, गोल्ड कोस्ट में जाओ, राइट। यहाँ पे ये हाल है, तो भजन कैसे होगा? तो उसके लिए गजेंद्र जी कह रहे हैं भगवान आप आते हो, और ये सब शास्त्रों में लिखा है। अब चैतन्य महाप्रभु गरुड़ पुराण में लिखा है, भगवान ने बोल दिया है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहम पूर्णो भविष्यामि, अहम पूर्णो भविष्यामि मायापुरे नवद्वीपे युग संध्या विशेषता भविष्यामि सचिसुता। अब देखो, अब प्रमाण है, शास्त्र में बता दिया है, भगवान ने कहा मैं पूर्ण रूप से आऊंगा नवद्वीप, मायापुर नवद्वीप में। देखो कितना एक्यूरेट उन्होंने बता दिया, अपनी मां का नाम भी बता दिया, भविष्यामि सचिसुता। जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरि। ऐसे भगवान महाप्रभु आए, और भगवान महाप्रभु तो गजेंद्र जी याद कर रहे हैं कि भगवान आप आते हो हैं, और आप धर्म का प्रचार करने के लिए आते हो हैं। फिर उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपकी इंटरनल अपीयरेंस भी होती है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। नमः आत्म प्रदीपाय, आप अंदर परमात्मा के रूप में आप सबके अंदर रहते हैं, और आप इंटरनली उनको ज्ञान का आभास कराते हैं। किनको कराते हैं? पर दोज पीपल हु आर ट्रूली इंक्विजिटिव, जिनको डिजायर है, आप अंदर से भी प्रकट होते हो। ठीक है। फिर क्या, फिर दोनों ने कहा कि अच्छा और क्या तरीका है आपको पाने का? फिर उन्होंने कहा भगवान अगला अगला नेक्स्ट तरीका जो है, और एक दूसरे प्रकार का मार्ग है, भक्ति योग से आपको भक्त पा जाते हैं। जो लोग आपका भजन करते हैं, जो लोग आपकी भक्ति करते हैं, आप उनको परमानेंटली अपनी सेवा में स्वीकार कर लेते हो, है? उनके प्रति आपका स्पेशल प्रेम भाव रहता है। तो ये भी फिर गजेंद्र जी ने कहा। फिर ये मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप सुप्रीम फादर हो, यू आर लाइक ए सुप्रीम फादर एंड सुप्रीम डायरेक्टर। उन्होंने कहा कि आप, जो हमारी इंद्रियां हैं, आपकी सेंसेस, अब अगर जो भी अंदर चल रहा है, भगवान साक्षी है। यू आर इनसाइड एवरी लिविंग एंटिटी, और उसके आप साक्षी हो। तो इंद्रियों को चलने का और इंद्रियों को आभास करने का, वो शक्ति भी भगवान आप ही दे रहे हैं, ये बताया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि भगवान, यू आर द सुप्रीम कॉज, यू आर द सुप्रीम कॉज, आपका कोई कॉज नहीं है, बट यू आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग, मैं आपको प्रणाम करता हूं। फिर उन्होंने कहा यू आर द सुप्रीम एनलाइटनर, 16th वर्ष में कह रहे हैं यू आर द सुप्रीम एनलाइटनर, आप एनलाइटन करते हो अंदर से, राइट। अब आप यहां बैठे हो, आपको थोड़ा, आप जैसे भागवतम सुन रहे हो, यू कुड फील द डिफरेंस। अब कुछ लोग जो रेगुलर आ रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा फीलिंग हो रहा होगा अंदर से, राइट।
और जो लोग तो रेगुलर भजन कर रहे हैं उनको तो आनंद आ रहा है अंदर से कि भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, भगवान की चर्चा हो रही है। देखो मंदिर से आए हैं, नॉर्थ सिडनी मंदिर से प्रभु जी माता जी रेगुलर आ रहे हैं एवरीडे, राइट? क्यों? क्योंकि भगवान अंदर से एनलाइटन करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं बेस्ड ऑन योर डिजायर। तो गजेंद्र ने कहा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक है, अब आज के वर्ष पे आ जाते हैं। तो एक बार फिर से इस वर्ष को हम लोग गाते हैं। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय आद्रिक प्रसन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलाय। मुक्ताय भूरि करुणाय। तो गजेंद्र जी कह रहे हैं हे भगवान मेरे जैसा पशु। अब यहाँ पे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन जो मैंने आपको शुरू में बताया पहली लाइन में, गजेंद्र जी वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं भगवान के साथ। संबंध क्या है? हे भगवान मैं पशु हूं, आई एम ए लिविंग एंटिटी। और मैं लिविंग एंटिटी हूं तो मतलब मैं आपसे आया हूं, क्योंकि भगवान ने कहा कि सब मेरे से ही आते हैं। तो मैं एक लिविंग एंटिटी हूं, मैं एक पशु। ठीक है, उसके बाद गोल क्या चाहते हैं? विमोक्षण आए, आप मुझे लिबरेट कर दीजिए। मादिक प्रपन्न पशु पाश विमोक्षणाय, इस पाश से मुझे आप विमुक्त कर दीजिए। अभिधेय उनका क्या है? अभिधेय क्या समझा आपने? फ्रॉम संबंध टू गोल, गोल को पहुंचने के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं। तो अभिधेय उनका है प्रपन्न, कि मैं शरणागत हो गया, मैं आपकी शरणागत हूं भगवान, आप मुझको मुक्त कर दीजिए। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो पशु है, मतलब एक और जगह शास्त्र में रेफरेंस दिया गया, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, राइट? ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण पशु चरंती, राइट? तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिनको न विद्या है, ज्ञान है, जिनको ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, या जो भगवान के बारे में जानना नहीं चाहते, या जो जिनको ऑस्टेरिटी नहीं करनी है। ऑस्टेरिटी मतलब थोड़ा सा तप भी करना चाहिए ना, है? और जो दान, अब दान में ये नहीं सिर्फ लक्ष्मी का ही दान है। अब आप यहाँ पे आए हो तो ये भी तो एक दान ही है, आपने अपने समय का दान किया, आप कुछ और कर रहे होते, है ना? तो इसको यज्ञ भी कहा जाता है, आपने कुछ सेक्रीफाइस किया यहाँ आने के लिए। सो ये शाम न विद्या न तपो न दानम, है? ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न जिनको ज्ञान है, राइट, या जो ज्ञान जानना नहीं चाहते हैं, भगवान के बारे में जानना नहीं चाहते हैं, बाकी सब कुछ जानना चाहते हैं लेकिन भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते, राइट? गुण नहीं है जिनके अंदर, गुण के अच्छे सद्गुण नहीं, जो क्वालिटीज नहीं डेवलप कर रहे हैं। अब क्वालिटीज हम लोग क्या डेवलप करते हैं? भाई अच्छा व्यवहार हो, है, अपनी इच्छाएं को मैं कंट्रोल में करूं, ये नहीं कहीं खाना देखा उस पर कूद पड़े, है? मेरे गुरु महाराज कहते हैं एक जैसे बैल होता है ना, बैल गली में जाता है कहीं भी मुंह मार देता है और फिर उसको डंडे पड़ते हैं, दुकानदार होते हैं आपने भारत में देखा, सब उसको पिटाई करके भगाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कई मनुष्य ऐसे ही होते हैं, बाजार में जाएंगे जो भी दिखेगा सब मुंह में पेट में डाल लेंगे। तो बैल से कम नहीं है ना? तो थोड़े से हमें गुण डेवलप करने हैं, एक अच्छे गुण डेवलप करने हैं। भगवान को ऑफर किया हुआ वही हम लोग पाएंगे। शरीर को भगवान का घर मानते हैं, मंदिर मानते हैं। कल मैंने समझाया था पुरुष का मतलब क्या है, जो इस पुरी के मालिक हैं। यू आर ओनली टेनेंट इन दिस बॉडी। और अगर टेनेंट गलत काम करेगा तो मकान मालिक क्या करता है? नोटिस दे देता है उसको, बाहर निकाल देता है उसको। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आपको कैंसर हो गया है, तो समझ लो नोटिस है, मकान मालिक से नोटिस है आपको वो। समझ रहे हैं आप? तो बहुत सारी व्याधियां लग जाती हैं, बीमारी लग जाती है, मतलब नोटिस है मकान मालिक की तरफ से। ऐसे मान के उसको आप समझिए, मकान कुछ मेरे से गलती हो गई है। तो जिनको गुण नहीं है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, जो धर्म नहीं पालन कर रहे। धर्म क्या है हमारा? जीव का धर्म क्या है? जैव धर्म है, भगवान की सेवा कर, भगवान का भजन कर। जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति, वो इस मर्त्य लोक में पृथ्वी के ऊपर भार हैं और मनुष्य के रूप में पशु की तरह विचरण कर रहे हैं।
तो ये गजेंद्र कह रहे हैं भगवान सब, मैंने क्या कहा, इस हमारी सबकी भी प्रार्थना है, सिर्फ गजेंद्र की नहीं, हमारी भी प्रार्थना है ना। तो यही कह रहे हैं भगवान से, हे भगवान, मैं पशु हूं और मैं इस पाश में बंध गया हूं, आप मुझे मुक्त कर दीजिए। अच्छा, दूसरे एंगल से इसको समझते हैं। जो मनुष्य है, राइट, अब मैंने कहा हम सब एक जैसे ही हैं। अभी देखिए, बाहर इसके तौर पर हम सब की कुछ ना कुछ समस्या अलग अलग हो सकती है। किसी की नौकरी है, किसी का मोर्टगेज है, किसी का घर है, किसी का फैमिली है, किसी का मैरिज है, सब कुछ है, राइट, अलग अलग समस्या है, लेकिन इंटरनली समस्या सबकी सेम है। इंटरनल जो हमारी समस्या क्या है, अविद्या, अज्ञान की समस्या है। लोभ, मोह, क्रोध, मात्सर्य, एनवियस, ग्रीडीनेस, एंगर, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन अलग अलग है, लेकिन इंटरनल इज कॉमन, राइट, इंटरनल सबका यही कॉमन है। तो ये जो इंटरनल समस्या है, जब तक इस समस्या से वो गजेंद्र जी मुक्ति की बात कर रहे हैं, इस पास से मुक्ति की बात कर रहे हैं वो गजेंद्र जी, ही इज नॉट सेइंग कि आप मुझे क्रोकोडाइल से छुड़ा दीजिए। ही इज सेइंग बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल प्रॉब्लम यू गेट मी रिड ऑफ द बिगर प्रॉब्लम। बिगर प्रॉब्लम इज आई गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल, यूनिवर्स, मटेरियल बर्थ साइकिल जो है मेरी, जो संसार चक्र है, इससे मैं बाहर चला जाऊं। तो ये वो प्रार्थना कर रहे हैं, समझे आप। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न आता है कि अब मान लो भगवान कहें कि भी आप मुझे से क्यों कह रहे हो? अगर आप पाश में बंधे हो तो आप किसी और को बुला लो, या गलत है? भाई मुझे अगर किसी ने हाथ पैर बांध दिए हैं कुर्सी से, तो मैं बोलूं ये प्रभु आके मुझे खोल दें, या मुझे कोई समस्या तो ये प्रभु सॉल्व कर दें, राइट। लेकिन कहते गजेंद्र करें नहीं भगवान, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु इज मुक्त। मैं बंधा हूं, ये भी बंधे हुए हैं। मैंने वही कहा, जो मेरी समस्या है, मद मोह मात्सर्य क्रोध, वही समस्या हम सबकी है। अब मैं इस कुर्सी से बंधा हूं, ये भी बंधे हैं, तो ये मुझे कैसे खोल सकते हैं? कैन यू लिबरेट मी? क्योंकि ये खुद बंधे हुए हैं। अंडरस्टैंड, वी आर ऑल टाइड, वी आर ऑल इन द सेम बोट। ज्यादा से ज्यादा हम इसको ये कह सकते हैं दूसरे एक दूसरे को कि प्रभु भगवान का भजन करो, भगवान आपकी मदद करेंगे, दैट्स ऑल। लेकिन जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं वो एक ही है, वो जो भगवान मुकुंद है वही है मुक्ति देने वाले। नहीं तो यमराज जी ने रास्ता तैयार किया हुआ है। 6 कैंटो में जब अजामिल का पास टाइम आता है, वहां पे उन्होंने बता दिया, जब यमदूत गए यमराज के पास, उन्होंने, यमदूतों ने कहा कि कितने भगवान हैं। हम लेने गए अजामिल को और वहां पे विष्णु आ गए, हमने सोचा था विष्णु दूत आ गए, वी थॉट यू आर द ओनली गॉड, एंड दे स्टॉप्ड अस, वी कुड नॉट ब्रिंग अजामिल टू यू, हाउ मेनी गॉड्स आर देयर। और फिर यमराज ने यमदूतों को समझाया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, किसको लाना है मेरे पास, क्योंकि अजामिल ने नारायण नारायण पुकारा तो भगवान के दूत आ गए। उन्होंने कहा उनको लेके आओ मेरे पास, जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरति तत्चरणार विंदम, कृष्णाय नो नमति शीर्षा एकदापि तान आन्वधम। उनको लेके आओ मेरे पास, तान आन्वधम असतो अकृत विष्णु कृत्यान। किनको लेके आओ मेरे पास? जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धेय, जिन्होंने एक बार भी अपनी जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया है या ध्यान नहीं कर रहे हैं, उनको लेके आओ, राइट। फिर शीर्षा नो नमति एकदापि कृष्णाय, भगवान कृष्ण को देखो बिल्कुल क्लियर कह दिया ये महाराज जी ने। उन्होंने ये नहीं कहा विष्णु को सिर नमन करना है, उन्होंने ये नहीं कहा नरसिंह भगवान को सिर झुकाना है, उन्होंने ये नहीं कहा भगवान बुद्ध को सिर झुकाना है, उन्होंने क्लियर कर दिया है, कृष्णाय नो नमति शीर्षा एकदापि, जिन्होंने भगवान कृष्ण को एक बार भी दंडवत सिर झुका के प्रणाम नहीं किया, उनको लेके आओ मेरे पास। तो पहले क्या बताया? जिह्वा ने वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरति, जो अपने मन से भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं। स्मरण इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु जी, माता जी। देखिए भक्ति के 9 अंग हैं। पहला क्या बताया? श्रवण। दूसरा क्या बताया? कीर्तन। श्रवण आप कर रहे हैं, कीर्तन हमने किया है।
लेकिन जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है विच विल स्टे विद अस इज, और विच विल मेक दीज फर्स्ट टू एक्टिविटीज स्टे विद अस इज स्मरण, चिंतन। मैंने क्या कहा, चिंतन में कितनी शक्ति है। एक प्राणी सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है, चिंतन में इतनी शक्ति है। तो वही चिंतन अगर हम भगवान का करेंगे, भगवत प्राप्ति कैसे नहीं होगी। भगवान इज वेटिंग। तभी अब गजेंद्र जी कह रहे हैं भूरी करुणाएं। अब इस पे आएंगे, भूरी करुणाएं का क्या मतलब है। तो पहले मुक्ताय को समझ लेते हैं। तो समझ गए आप, क्योंकि भगवान मुक्त है, वही मुक्त कर सकते हैं। आप भी बंधे, मैं भी बंधा हूं, आप मुझे कैसे छुड़ाओगे। मैं 40 हूं तो मैं सांप के मुंह में 40% जा चुका हूं। आप 30 हो, आप 30% जा चुके हो। तो आप क्या मुझे बचाओगे। मैं तो कहूंगा अरे यार मुझे मुझे बचा रहे हो, पहले अपना हाल तो देखो। मटेरियल वर्ल्ड में कोई कहता है, एक भिखारी दूसरे भिखारी को कह रहा है कि चलो मैं तुम्हें लाल किला देता हूं, आज आज से लाल किला तुम्हारा हो गया। कोई बात है। आप सिडनी में कि चलो ठीक है ओपेरा हाउस तुम्हारा है, भारत में आप एक डीड किसी को भेज दो, आज से मैंने ओपेरा हाउस तुम्हें दे दिया। अरे क्या मजाक है भाई। तो ऐसी समाज में डीलिंग हो रही है, ऐसे में एक दूसरे को कहते हैं अरे प्रभु डोंट वरी, मैं हूं ना। उसका अपना पता नहीं है क्या संभालेगा किसी। तो इसलिए कह रहे हैं गजेंद्र कि हे भगवान, यू आर द ओनली वन हु इज मुक्त, यू आर द ओनली वन हु कैन लिबरेट, सो आई एम प्रेइंग टू यू। नंबर वन। अच्छा वो मैंने पूरा कर दिया, वो वर्ष आपकी समझ में आ गया। यमराज जी ने क्या कहा, यमदूत से 3 चीजें बताई। जो भगवान कृष्ण का भजन नहीं करते जिह्वा से, चित 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 से स्मरण नहीं करते हैं, और जिन्होंने एक बार भी भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं है। कई लोगों को तो इतना शर्म आती है, मैं देखता हूँ मंदिर में जाके झुकने में भी शर्म आती है कई लोगों को। 4 लोगों के सामने झुकना, अरे क्या बोलेंगे यार, झुक रहा है नहीं। राइट। कई जो हाई सोसाइटी वाले लोग होते हैं उनको, गुरु महादेव एक बार बता रहे थे, एक बार कोई आए, उनको कहा प्रसाद ले लीजिए, नहीं 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 नहीं, हम ऐसे प्रसाद नहीं लेंगे, हमने कुछ डोनेशन तो दिया ही नहीं, हम जब तक कुछ दान नहीं देते हम प्रसाद नहीं लेते। कितना अहंकार है, कितना अहंकार है। अरे आप हवा को कितना सांस ले रहे हो, इसका बिल अगर भगवान भेज दें अभी, है, तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी। क्या गलत है। कितना आपने इनहेल एक्सेल किया, कितना ऑक्सीजन को आपने अंदर लिया है। और यही हमारा जो गैस वाले हैं, जो ओरिजिन वाले हैं, बिजली वाले, वो 10-10 सेंट करके हमारा वो बिल बढ़ा देते हैं साल साल। हम उसको रिव्यू करते हैं, अरे देखो क्या लूट रहे हैं हमें। अरे लूट रहे हैं, लूट मचा रखी है इन्होंने। और भगवान का सब कुछ फ्री में पिए जा रहे हैं, हवा पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, क्या क्या नहीं पी रहे हैं। और वहां भगवान के मंदिर में जाके कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, हमने तो चढ़ाया भी नहीं कुछ, हम बिना डोनेशन के तो हम कुछ लेते ही नहीं है। तो वो भाव नहीं होना चाहिए, है ना। भगवान के सामने तो परम पिता है, सब कुछ उन्होंने दिया हुआ है, उनके सामने तो क्या तुम्हारी वो चलेगी। तो वी शुड निर्लज हो जाना चाहिए। भगवान की सेवा में, भगवान का प्रसाद पाने में निर्लज हो जाना चाहिए, कोई शर्म वाली बात नहीं उसमें। डोंट केयर हु इज अराउंड यू। क्योंकि गजेंद्र ने आप देखा, सब छोड़ के चले गए, पत्नी भी छोड़ के चलेगी, बच्चे भी छोड़ के चले गए, दोस्त भी छोड़, अकेले हैं गजेंद्र। चारों तरफ उन्होंने देखा कोई नहीं है, अब उन्होंने स्तुति आरंभ की, अकस्मात उनको ज्ञान हो गया। ऐसा ही हमारे साथ होने वाला है, ऐसा ही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। भले कोई बच्चा रुक जाएगा साथ में, पापा ने अभी तक यार बिल नहीं ट्रांसफर किया, इस बूढ़े को पता नहीं क्या समझ में आएगी, बिल बना दे तो हम भी फ्री, ये भी फ्री। राइट। इसीलिए सब साथ में लगे हुए हैं, सब स्वार्थी हैं। सुर नर मुनि सब कह यही रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। वो स्वामी जी यही बता रहे हैं, सबकी यही रीत है, सिर्फ स्वार्थ की वजह से प्रीति करते हैं। राइट, सिर्फ स्वार्थ है, कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है। तो ये बताया यमराज जी ने, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, जिन्होंने भगवान को प्रणाम नहीं किया है, जो भगवान का स्मरण नहीं करते, तान आनवेधम, उनको पकड़ के ले आओ। यमदूतों को क्लियर इंस्ट्रक्शन है, विदाउट एनी डाउट उनको पकड़ के ले आओ, क्योंकि वो असत हैं। असतो विमुखान, दे हैव टर्न्ड अवे। एक दूसरे वर्ष में कहते हैं असतो विमुखान मुकुंदा, जो भगवान मुकुंद से टर्न अवे हो गए हैं, उनको पकड़ के ले आओ मेरे पास। तो मुकुंद कौन है, मुक्तिन ददाति इति मुकुंद। तो जो मुक्ति देने वाले हैं उनसे आप टर्न अवे हो गए हो, तो फिर कौन आपको मुक्ति देगा। देन यू बिकम एलिजिबल टू गो टू यमलोक। तो उन्होंने कहा उनको ले आओ, जिन्होंने अकृत, जिन्होंने जो भगवान विष्णु के प्रति जो कृत कार्य करने चाहिए थे, जो अकृत है, जो नहीं किए हैं, तानान्वधम ब्रिंग देम टू मी। राइट। तो इसलिए गजेंद्र जी कह रहे हैं हे भगवान, क्योंकि आप ही मुक्ति देने वाले हो, यू आर द ओनली वन हु इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। अब मान लो भगवान कहे कि गजेंद्र मुझसे क्यों कह रहे हो मुक्ति करने के लिए।
अब गजेंद्र कहते हैं क्योंकि यू आर भूरी करुणाएं। भूरी मतलब बहुत ज्यादा, एक्सेसिव, और करुणा मतलब कॉम्पैशन। बिकॉज यू आर एक्सेसिवली कॉम्पैशनेट। अब एक कॉम्पैशन और मर्सी, ये दो में डिफरेंस आप समझ लीजिए। अगर बच्चा मम्मी के पास आता है खाना मांगने के लिए और मम्मी देती है तो वो मर्सी है, एक ये इनसे। दूसरा सिनेरियो क्या है, मम्मी को चिंता हो रही है, बच्चा भाग रहा है इधर उधर उधर, मम्मी को हस्बैंड कह रहे हैं अरे आपने प्रसाद नहीं लिया, खाना ले लो अभी तक। नहीं 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 अभी नहीं लूंगी। जिसके यहाँ गए वो गेस्ट कह रहे हैं अरे भाभी जी आप खाना लीजिए। नहीं 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 अभी नहीं ले सकती मैं, बेटे को खिलाना है पहले। माँ एक प्लेट में खाना लेके भाग रही है, उसके पीछे दौड़ रही है, बेटा खा ले, बेटा एक खा ले। वो कह रहा है मुझे स्विंग करनी है, मुझे जंप करना है। अच्छा जंप करके नीचे आएगा तब उसको एक निवाला देगी, जब ऊपर चढ़ने जाएगा फिर उसको एक निवाला देगी। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्पैशन। और मर्सी क्या है, कोई आके मांगेगा आप उसको दे देते, ले लो थोड़ा सा, वो मर्सी होगी, कृपा होगी। तो भगवान ऐसे हैं, भूरी करुणाएं। भगवान वेट कर रहे हैं, आउट ऑफ कंपैशन ही इज ट्राइंग टू मेक ऑल दीज अरेंजमेंट्स फॉर यू, कि समा और अदर इसको मेरे प्रति मेरे देखने लगे। ही स्टार्ट्स लुकिंग टुवर्ड्स मी, ही डेवलप्स एन अट्रैक्शन फॉर मी। तो इस तरीके से भगवान, तो वो यही कह रहे हैं गजेंद्र कि क्योंकि आप भूरी करुणा हो, आपके यहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपका नेचुरल भाव है ये कि भी कैसे मैं अपने, ये मेरे बच्चे हैं, कैसे मैं इनकी केयर करूं, जैसे माता अपने बच्चों की केयर करती है। भगवान राम ने तो कहा रावण में, राखहु ता हिम्मतारी की नाई। जो मेरा भजन करते हैं, हे उसको काकभूषुंडी जी को एड्रेस करके कह रहे हैं, जो मेरा भजन करते हैं उनको मैं माँ की तरह रखता हूं, लाइक ए मदर। जैसे मैंने भी मदर का एग्जांपल दिया, भगवान कह रहे हैं मैं ऐसे उनका लुक आफ्टर करता हूं। तो गजेंद्र कह रहे हैं भगवान बिकॉज यू आर भूरी करुणा, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं किसी और से नहीं कर रहा हूं। अच्छा अब मान लो भगवान कहें कि ठीक है मैं मानता हूं मैं मुक्त हूं, मैं भूरी करुणा हूं, लेकिन फिर भी तुम मुझसे क्यों मांग रहे हो मुक्ति, या मुझे मुझे क्यों, मैं वाई शुड आई कम। देखिए ये भक्त और भगवान के बीच में वार्तालाप का, इसको आप सीन समझें, चर्चा हो रही है। भक्त भगवान, हम लोग कई बार एनालाइज करते हैं ना कन्वर्सेशन को, आपने सब महसूस किया होगा। आप ऐसे एनालाइज करें भगवान से, भगवान आपको आना चाहिए। अच्छा क्यों आना चाहिए, आपको इसलिए आना चाहिए, आपको नहीं आना चाहिए नहीं। अब कई बार हम लोग सामाजिक उसमें कहते हैं नहीं नहीं उसको मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मुझे उसको ऐसा कह देना चाहिए, राइट। सेम कन्वर्सेशन भक्त और भगवान के बीच में हो रही है। वो कहते हैं भगवान क्योंकि आप मुक्त हो, क्योंकि आप भूरी करुणा करने वाले हो, उसके साथ साथ यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प योर सरेंडर्ड डिवोटीज, क्योंकि आपके अंदर आलस नहीं है। नमो अलाय। पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। अच्छा इसमें नमस्कार सबको लगेगा। नमः भूरी करुणाय, नमः मुक्ताय, नमो अलाय। अलाय का मतलब क्या है, जो आलस नहीं करते हैं, राइट। प्रलय, जैसे प्रलय होती है, लय मतलब, प्रलय मतलब सब कुछ सो जाते हैं, स्लीप जाते हैं। लेकिन भगवान आप अलाय हैं, यू आर नेवर अस्लीप, यू आर ऑलवेज ऑन द एज ऑफ योर सीट, कि कब ये मुझे पुकारे और कब मैं कूद जाऊं। जैसे लाइफ गार्ड होते हैं ना, स्विमिंग पूल पे आप अपने बच्चों को ले जाते हैं, लाइफ गार्ड वेट करते हैं, अगर वो लेथार्जी करेंगे तो उनकी जॉब चली जाएगी, उनके अंदर हालांकि वो पैसे के लिए कर रहे हैं, बट यू सी हाउ अलर्ट दे आर। अब वो बच्चे अंडर एज वालों का जो पूल होता है उसमें आप ले जाए बच्चों को। हमारे साथ हुआ, हम एक बार अपने बेटे को ले गए स्विमिंग के लिए, वो 1-1.5 साल का था तब। तो उसने कहा पापा कूद जाओ, मैंने कहा कूद जाओ उसमें, वो कूद गया, वो डूबने लगा। अब मैं तो कपड़े पहने, मैं तो नहीं कूदा, मैंने कहा निकलो बाहर। वो बेचारा हाथ पैर मार रहा था, फिर लाइफ गार्ड आया भाग के उधर से, उसने कहा व्हाई डिड ही जंप, मैंने कहा पता नहीं कूद गया। तो कहने होते हैं कि लाइफ गार्ड वाज सो अलर्ट। तो उस तरीके से वो कह रहे हैं गजेंद्र जी, भगवान आप अलाय हैं, आप में आलस नहीं है, इसीलिए मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, राइट। तो पहली 2 लाइन का मतलब समझ गए हैं? समझ गए सब लोग। मातृक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, प्लीज गाइए। माद्रिक मतलब मेरे जैसा, कैसा, गजेंद्र के जैसा या आपके जैसा, ये हमारी सबकी प्रार्थना है। मैं भी कह रहा हूं भगवान से, भगवान मेरे जैसा जीव, मैं जो पशु के रूप में इस पाश में बंधा हुआ हूं,
सो दिस इज ऑल हम सब की प्रार्थना। मैं आपको बार बार पॉइंट रियलाइज करा रहा हूं। जब आप इस श्लोक को गाएं, इसकी बड़ी अच्छी स्तुति है, अगर आपको याद हो जाए आप सुबह शाम इसको गाएं। कोई शर्म नहीं है अपने आप को पशु मानने में भगवान के सामने। पशु ही है हम लोग। गुरु महाराज कहते हैं 4 पैरों वाला जानवर 2 पे खड़ा हो गया। तो ये डिफरेंस है बस। अब हम लोग 2 पे खड़े हो गए हैं और इन 2 हाथों से उल्टा सीधा कर रहे हैं, राइट। तो माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलाय। हे भगवान, आप मुक्त हो, आप बहुत करुणा करने वाले हो, आपके अंदर आलस नहीं है, और मैं प्रपन्न, मैं आपके सामने पूरी तरह से सरेंडर हूं। तो मेरे जैसा पशु है, तो भगवान आप मुझे इससे मुक्त कर दीजिए, मुझे विमोक्ष कर दीजिए। अच्छा, प्रश्न ये सब उन्होंने आंसर कर दिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं मुक्त भी हूं, मैं भूरी करुणा भी करता हूं, मेरे अंदर आलस भी नहीं है, पर मैं फिर भी तुमको क्यों मुक्त कर दूं। अब तीसरी लाइन को इसको समझते हैं। तीसरी लाइन में क्या करें? स्वांसेन सर्व तनु भ्रन मनसी प्रतीत। आप अपने अंश के रूप में सबके हृदय में विराजमान हैं और उनके मन को आप जानते हैं। तो अब गजेंद्र जी कह रहे हैं क्योंकि भगवान आप मेरे हृदय में हैं, आप मेरे मन के भाव को समझ रहे हैं, तो अगर मैं जो वाणी से जो कह रहा हूं वो और मेरे मन में अगर दोनों में समानता है, इफ यू थिंक व्हाट आई एम स्पीकिंग इज ऑल्सो इन माई हार्ट, अगर मैं वाणी से कह रहा हूं कि आप, मैं सरेंडर्ड हूं, अगर मैं वाणी से आपको ट्रूली ग्लोरीफाई कर रहा हूं, तो ये टेस्ट है प्रभु जी, माता जी प्लीज फोकस ऑन दिस वन। ये सूत्र है। आप भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, अगर आप जाके खड़े हो जाते हैं, उसमें भी आपका कितना सरेंडर है। और जब मैं भगवान को कह रहा हूं कि मुक्ताय, मतलब टोटली आप ही मुक्ति देने वाले हो, अगर उसमें 1% भाव ये है कि नहीं नहीं भगवान, अभी तो मेरा हस्बैंड भी है, थोड़ा सा वो भी मदद कर सकता है, समझ रहे? तो डाइल्यूशन हो गया है। इट हैज टू बी नीट, इट हैज टू बी प्योर 100%। तो वो अगर भाव से, तो गजेंद्र अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान के सामने। आप समझ रहे हो? आर वी टुगेदर? यू फॉलोइंग जो मैं कह रहा हूं आपसे? तो गजेंद्र भगवान से कह रहे हैं, भगवान मैं जो वाणी से जो बोल रहा हूं, वाणी से मैं कह रहा हूं आप ही मुक्ति देने वाले हो, आप ही भूरी करुणा करने वाले हो, आपके अंदर आलस नहीं है, और मैं सरेंडर्ड हूं। अब वो तीसरी लाइन में कहते हैं क्योंकि आप अपने अंश से सबके हृदय में रहते हैं, अगर आपको लगता है जो मेरे हृदय में है, जो मेरे मन में है, वही मेरी वाणी में है, मैं कह रहा हूं मैं सरेंडर्ड हूं, इफ आई एम ट्रूली सरेंडर्ड, आप अपने अंश से देख रहे हैं, तो भगवान प्रत्यग दृशे बृहते भगवते नमस्ते। तो भगवान आप मुझे इस पास से मुक्त कर दीजिए, है? क्योंकि आप प्रत्यग दृश्य हैं, आप सब कुछ देखने वाले हैं, और आप बृहत हैं, आप विभु हैं। माते इस टाइम ओके? ओके 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 ओके। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप बृहत हैं। बृहत का मतलब मैंने आपको बताया था क्या मतलब था। माता, यू हैव द बुक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बृहत? Who are unlimited. अनलिमिटेड, बिकॉज यू आर असीम, यू आर विभु, राइट। आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। एक बार मेरे गुरु महाराज के पास कोई गए भक्त, वो अपनी समस्या लेकर के, उन्होंने कहा महाराज बहुत परेशानी में हूँ, बहुत समस्या आ रही है, ये प्रॉब्लम है, भजन नहीं हो पा रहा है, ऐसा वैसा उन्होंने बोला। फिर गुरु महाराज ने उनसे पूछा, क्या तुमको उबलती हुई कढ़ाई में तेल में डाला जा रहा है? उसने नहीं महाराज। क्या तुमको जो बड़े बड़े सांप होते हैं, जहरीले सांप, क्या तुम्हें उसमें छोड़ा जा रहा है? उसने कहा नहीं गुरु महाराज। क्या तुमको ऊपर से पहाड़ की चोटी से तुमको नीचे गिराया जा रहा है? नहीं महाराज। क्या तुमको पानी में, समुद्र में छोड़ा जा रहा है डुबाने के लिए? नहीं महाराज। क्या तुम्हारी बुआ तुमको लेके अग्नि में बैठ गई थी जलाने के लिए? नहीं महाराज। तो भगवान ने कहा फिर क्या समस्या है तुम्हारी, है? जब प्रहलाद महाराज, एक 5 साल का बालक, उसकी भक्ति में इतनी दृढ़ता थी, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं उसके सामने पेश की गई, स्वयं उसके फादर ने उसको मारने की कोशिश की,
उसको सांपों के बीच में डाल दिया, उसको जहर खाने में उसको जहर दिया गया, उसको ऊपर से पहाड़ की चोटी से उसको फेंक दिया गया, उसकी अपनी बुआ लेके उसको अग्नि में बैठ गई ताकि वो जल जाएगा। है, तो महाराज ने कहा फिर क्या समस्या है तुम्हारे पास? सोचने वाली बात है। तुम कैसे भजन नहीं कर पा रहे हो? तो महाराज ने यही कहा कि तुम्हारे भगवान जो हैं बृहत हैं। है? कितनी भी समस्या आ जाए, ये समस्या तो उनके सामने बहुत ही छोटी है। जिन भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने एक नाखून से उसको चीर फाड़ के उसको अलग कर दिया था, है, प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए, तो यही उनको कहा गया कि समस्या तो कुछ भी नहीं है। क्या समस्या, क्या भजन में बाधा आ रही है? तो दिस इज ए टेस्ट ऑफ आवर सरेंडर। वही गजेंद्र जी कह रहे हैं, "हे भगवान, मैं जैसा कह रहा हूं कि मैं प्रपन्न हूं, एम आई ट्रूली प्रपन्न फ्रॉम इनसाइड?" अपना सेल्फ टेस्ट वो कर रहे हैं। और इसमें भगवान भगवान कहते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में आपको कहा, ये पाश असली पाश नहीं है, ये पाश अविद्या का पाश है। आप समझे? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम येन मुह्यन्ति जंतव। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया है, और वही जीव को मोहित कर रहा है, इल्यूजन में डाल रहा है। भगवान कहते तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाश्यस्ति नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्तव। भगवत गीता 10.11। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो, अच्छा, उससे पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। तो ये रिलेटेड है ये वर्ष। तो भगवान पहले क्वालिफिकेशन बताया कि अगर आप इस चीज में क्वालिफाई करते हो, क्वालिफिकेशन क्या है? तेषाम सतत युक्ता नाम, सारी युक्ति, युक्ति जैसे आप युक्ति समझते हो, हम युक्ति लगाते हैं। अच्छा, लोन नहीं मिल रहा है, ओके, किसी ब्रोकर के पास चले जाते हैं, वो फर्जी कुछ एक दो पे स्लिप वगैरह दिखा देगा, क्वालिफाई कर देगा, युक्ति लगाई, लोन मिल गया। ओके, कहीं इमिग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अच्छा ठीक है, कहीं से कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मंगाना है, मंगा लेते हैं, युक्ति लगाई, काम बन गया। है? तो इस युक्ति आप समझ रहे हो? लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं सतत युक्ता नाम, वो सारी युक्ति लगा करके किस लिए करते हैं? मेरा भजन करते हैं। भजताम, कैसे भजन करते हैं? प्रीति पूर्वकम, प्रेम से। आप सब यहाँ आए, प्रेम से आए हैं। प्रभु माता जी ने आपको प्रेम से बुलाया है, सब प्रेम आप आए हैं। आउट ऑफ योर लव अफेक्शन फॉर ईच अदर यू कम हियर। और साथ में मिलके हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान का भजन कर रहे हैं, लविंग, नॉट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और भगवान तुमने मेरा कुछ भी नहीं किया, चलो 10 रुपए तुमको चढ़ा देता हूँ। 2-2 रुपए का हनुमान जी को आपने सब मालूम नहीं, हमारी तो उम्र हो गई, हमने देखा भारत में 2-2 रुपए के वो ले जाते थे, वो बूंदी बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को मंगलवार को, है ना, 2 रुपए की बूंदी ले जाते थे, उसमें 50 दाने नहीं होंगे, डिमांड 100। राइट, राइट, आपने देखा होगा। और फिर वो पंडित जी को देते, पंडित जी भगवान भोग लगा दो हनुमान जी को। ऊपर देखते थे पंडित जी, अगर उसमें से 50 बूंदी में से 10 पीस निकाल भी लेता तो अरे बची क्या, अब बांटूंगा क्या जाके बाहर लोगों को, है ना। पंडित जी इसमें कुछ डालिए। भगवान को चढ़ाओ, मार डालिए इसमें। क्या हम लोग की वो है, देखिए ना, कितना युक्ति लगा रहे हैं। प्रेम कहाँ है? तो वही भगवान कह रहे हैं प्रीति पूर्वकम तेषाम सतत युक्ता नाम, सारी युक्ति लगा के भजताम, मेरा भजन करते हैं। भजन में सब आ जाता है। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, भज का मतलब, भज धातु का मतलब क्या है? टू सर्व। भज का मतलब सिर्फ ये नहीं है करताल मृदंगा लेके को बजाना। भजन, आपने भोग बनाया, ये भी भजन है। आप यहाँ आए, ये भी भजन है। आपने प्रभु को सेटअप करने में मदद की, ये भी भजन है। आपने डेकोरेशन करने में मदद की, ये भी भजन है। आप किसी को ट्रांसपोर्ट करके ले आए, ये भी भजन है। आपने किसी को मैसेज पास ऑन किया कि भाई यहाँ भागवत हो रही, ये भी भजन है। तो सब भजन है। भजता फिर, और कैसे भजन है? प्रीति पूर्वक, कोई एहसान दिखाने के लिए नहीं है। ना भगवान पे एहसान है, ना उस पे एहसान है, ना अपने ऊपर एहसान है। प्रेम से आओ मेरे कृष्ण को भजो, आओ मेरे कृष्ण को देखो। जैसे हम अपनी क्वालिफिकेशन दिखाना चाहते हैं समाज में, बड़ा बड़ा घर ले लेते हैं, दिखाते हैं, अरे देखो यार घर बनाया है। एक एक ध्यान आ गया, आपको वाक्य सुना देता हूँ।
हमारे एक मंत्री जी एक बार कहते हैं फॉरेन में गए तो वहां पे वो मिनिस्टर थे, जो उनके काउंटर पार्ट थे, वो उनको अपना घर दिखाने के लिए ले गए। शाम को डिनर पे कहा हमारे घर आए, पर्सनल गेस्ट डिनर पे गए। अब डिनर पे गए तो मंत्री का घर बहुत शानदार। मंत्री ने उनको एक हाउस का टूर दिया, दिखाया देखो ये बीच फ्रंट ये रूम है हमारा, हम सुबह बैठ के यहाँ पति पत्नी चाय पीते हैं। अच्छा ये गोल्फ कोर्स का व्यू है यहाँ से। ऐसे उसने उसको दिखाया तो मंत्री जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा हाउ डिड यू मेक दिस, आई एम ऑल्सो मिनिस्टर, हाउ डिड यू मेक दिस। ही सेड यू सी ऑल ऑफ दिस, 10%। मतलब उसने उसको ब्रिज दिखाया सामने, देखो ये ब्रिज है, 10%। काम हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो फॉरेन मिनिस्टर हमारे मंत्री, अब वो विजिट पे आए। अब वो इधर विजिट पे आए तो इन्होंने कहा भाई आप डिनर पे हमारे घर भी आइए। और डिनर पे उनको बुलाया मंत्री को, डिनर पे घर वो आए उसके घर, डिनर विनर किया। और उसने कहा कम फॉर अ टूर। अब उसने अपना घर दिखाया उसको। ये मंत्री तो हैरान हो गया, वो तो अरे इतना बड़ा शानदार घर मेरे से भी अच्छा बना लिया। उसने कहा हाउ डिड यू मेक इट, ही सेड यू सी दैट ब्रिज। इसने कहा नो, 100%। तो हम लोग युक्ति लगाते हैं, है ना। तो ये सब युक्ति लगानी है, कैसे भगवान का भजन बढ़े, कैसे भगवान का प्रचार बढ़े। उनको भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि देता हूं। उनकी जो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, उनकी बुद्धि निश्चय होती है, उनकी बुद्धि एक पॉइंटेड फिक्स रहती है। अदरवाइज बहुशाखा ही अनंत। बुद्ध हो अव्यवसायी नाम, जो अव्यवसायी हैं, जिनका एक वन पॉइंटेड अटेंशन नहीं है, तो इनको भगवान करें इनको मैं बुद्धि देता हूं। कैसे, ये नमाम उपयांति थे, वो मेरे पास आएंगे। उसके बाद भगवान कहते हैं मैं इनको कुछ और भी देता हूं। क्या देते हो भगवान, तो भगवान कह रहे तेषाम एव अनुकंपार्थम, उन्हीं के ऊपर एव अनुकंपा करने के लिए। अनुकंपा का मतलब क्या होता है, कंपन होना, हृदय कांप जाना, हृदय में प्रेम आ जाना उनके लिए। उन्हीं के ऊपर अनुकंपा करने के लिए अर्जुन मैं क्या करता हूं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तम, अज्ञान के रूपी जो उनके अज्ञान की वजह से जो तामसिक प्रवृत्ति उनके अंदर आती है, जो उनके मन में, जो उनके विचार में, जो उनकी भावनाओं में जो आती हैं, उनको मैं क्या करता हूं, ज्ञान दीपेन भास्यता, ज्ञान के दीपक से मैं उनको बुझा देता हूं। जो डार्कनेस है उसको मैं ज्ञान के दीपक से उजाला कर देता हूं। तो वो गजेंद्र जी कह रहे हैं हे भगवान, आप मुझे इस पाश से विमुक्त कीजिए जो अज्ञान का पास है। और आप तो बृहत हैं, आप तो असीम हैं, और आप भगवंत हैं, आप भगवान हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं, है? तो इस वर्ष को फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, मादिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, मेरे जैसा जो पशु है, यानी कि हम सब जो है उसमें आ जाते हैं उस कैटेगरी में, क्योंकि हम प्रपन्न हैं। प्रपन्न नहीं हो तो अब होने की कोशिश कीजिए, मन बनाइए, धीरे धीरे प्रपन्न हो जाएंगे। अगर रेडी नहीं है तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए, टारगेट बनाइए, गोल बनाइए कि मुझे प्रपन्न करना है। और क्यों भगवान से कह रहा हूं, क्योंकि भगवान एक आप ही हो जो मुक्ति देने वाले हो। आप बहुरी करुणा वाले, यू आर सो कंपैशनेट, राइट। और आप आलस नहीं करते हो, आप ये नहीं कहते हो कल करूंगा, चलो ठीक है यार। अब वो कह रहे हैं कि प्रभु जी आमिन अर्जेंट, मुझे अर्जेंट जरूरत है, मुझे एक विटनेस चाहिए किसी फॉर्म भरने के लिए। आप देख लो अपने किसी दोस्त से बात करके देख लो, अच्छा दोस्त होगा तो बोलेगा अच्छा मैं अभी आ जाता हूँ, वैसा होगा अच्छा यार कितने दिन का टाइम है, 3 दिन बाद, अच्छा फिर परसों मिलते हैं, परसों कर लेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं, अभी ही इज ऑन द एज ऑफ हिज सीट वेटिंग। भक्त पुकारे तो सही, द्रौपदी ने बस जस्ट नाम पुकारा, कृष्णा तथा क्रोश अनन्य नाथ, कृष्णा ने कहा हे भगवान आप ही अनन्य नाथ हो। अभी गजेंद्र जी की स्तुति चल रही, जैसे ही गजेंद्र जी की स्तुति कंक्लूड होगी सब देवता आ गए, ब्रह्मा शिव सब लोग आ गए, सब देख रहे हैं। सबके देखते देखते भगवान ने गजेंद्र को मुक्त कर दिया। अभी भी देवता थे, अभी भी पीछे उन्होंने बताया, पीछे हमने चर्चा की थी, सब देवता आके देख रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाशरा को, महाराज को, समा सहस्त्रम व्यगमन महीपते, ओ किंग, हजारों साल बीत गए, हजारों साल इनकी फाइट होती रही। स प्राण योश्च
मम मस्तामरा। दोनों जीवित थे हजारों साल तक, और उस चित्र को देख करके जो देवता थे, देवता आश्चर्यचकित हो रहे थे। मतलब देवता आ गए थे, डेमिगॉड्स आर देयर, दे आर वॉचिंग, वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अरे 1000 साल से लड़ रहे हैं, कोई भी नहीं मरा अभी तक। बस आश्चर्यचकित हो रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा है गजेंद्र की मदद करने के लिए। वो वेट कर रहे हैं कि मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं क्यों जाऊंगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं। तो गजेंद्र इसीलिए सिर्फ निर्विशेष रूप से सिर्फ भगवान, मतलब वो कोई भगवान के गुणों को बखान रहे हैं, और जैसे क्योंकि ये गुण और किसी में है ही नहीं, सिर्फ भगवान में है, फिर भगवान ही आएंगे, है ना? तो भगवान फिर आ जाते हैं। तो इस भाव से, हे भगवान, क्योंकि आप ही मुक्ति देने वाले हो, आप ही भूरी करुणा करने वाले हो, आप में आलस्य नहीं है। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया मैंने, कंपैशन। एक और पॉइंट बताया मैंने, क्या फिर से बोलिए, क्या बताइए, असीम है। और एक और पॉइंट बताया, सरेंडर। सरेंडर है, आलय है। और एक और पॉइंट बताया, तीसरी लाइन में वो पॉइंट था वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये क्यों कह रहे हैं भगवान से, आप भी कर सकते हो। सर्व स्वम सब अंशेन सर्व तनु भ्रेन मनसी है। आपका अंश है। आपके अंश है, आप मेरे अंदर हैं, परमात्मा, परमात्मा के रूप में अपने अंश की वजह से। उसको भी क्यों कह रहे हैं वो, और जो मेरे वचन और दिल में है वो सेम है। हाँ, इफ यू सी कि जो मेरी वाणी में है, जो मैं एक्सटर्नली बोल रहा हूं, बाहर तो मैं बड़े बड़े फ्लावरी वर्ड बोल रहा हूं, बाहर तो मैं कह रहा हूं अरे शर्मा जी आइए, अरे आप इतने अच्छे, इतने दिनों के बाद आए, मन में कह रहे हैं क्यों आ गया, कब जाएगा ये, हैं? ये फटाफट ये टाइम खराब करने आ जाता है, राइट। कई बार ऐसे होते हैं ना आपके नेबर में, अरे गुप्ता जी आइए, आइए बैठिए गुप्ता जी, अरे दर्शन नहीं हुए इतने दिनों से, कहाँ रह गए यार, अब तो भूल ही गए हमें, हैं? अपने भाई को भूल गए आप। फिर पत्नी ने पूछा कौन आया, अरे आया था, दिमाग खराब कर गया, चला। ये आए तो आगे से कह देना मैं घर में हुई नहीं, राइट। मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है। लेकिन यहां पे गजेंद्र कह रहे हैं भगवान, यू आर विटनेस, यू आर विटनेस। अगर आप देख रहे हो जो मैं बाहर से कह रहा हूं वही मेरे मन में है, तो प्लीज आप मुझे विमुक्त कीजिए, मोक्ष लाए, क्योंकि यू आर अनलिमिटेड, यू आर भगवान, इसलिए मैं आपको आपकी शरण में हूं। तो अब स्टॉप करते हैं, 8:15 हो गया है। मैं आपको एक और बताना चाह रहा था रियल पास टाइम, लेकिन उसमें बहुत समय लग जाएगा, मे भी अगले 3 दिन में हम लोग कवर करेंगे, पर अभी हम लोग स्टॉप करते हैं। चलिए अब हम लोग आरती करेंगे। माता जी आपका प्रश्न है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। हरि बोल प्रभु जी, राम प्रभु, हाउ आर यू प्रभु, वी मिसिंग यू हियर, बट आई नो यू हैड अ बिग सर्विस टुडे। Yes, sir. Yes. राइट राइट, Okay, yes, bro. यस यस। Good evening. I thought of coming. I came to Manish Mishra house, but I came out on the way. I came with you, sir. No, no, Prabhuji, I So, understand you were at the farm, but we're missing your beautiful smile. We're missing you Hare being Krishna. with us here, right? So, Tomorrow I'll come. Certainly I'll come tomorrow. sure, Prabhuji. Okay, anybody on the online, they have any questions or any comments? Okay. So we'll have to. I mean, there is a one question. We'll take that question. Mataji, you want to ask the question? Please ask, and then we will stop. No, we'll do Aarti. You can hear the Aarti online, whoever you are, but you might not be able to attend. Mataji, पूछिए please. आपने एग्जांपल दिया कि someone with this who does the suicide, उसने इतना चिंतन किया कि he or she gets the capability to do it, which is very hard. Similarly, if you do the chintan, you can get to God. Yes. How are we relating these two facts? To me, suicidal tendency is such a pathetic situation where you are not trusting the God, and then you are so not trusting it that you think, I can kill myself, that's better than trusting the God. Hmm. And we are using that as kind of a heroic example, comparing it, saying we can do the chintan and get the God. To me, these two things appears to be very contradictory, Right. rather